कुरुक्षेत्र की वो विनाशकारी युद्ध भूमि, जहां 18 दिनों तक लाशों के ढेर लगे थे, जहां अपनों के ही खून से धरती लाल हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस भयानक नरसंहार के बाद उस राख और खून के बीच से महाभारत की ये अमर गाथा हम तक कैसे पहुंची? किसने पहली बार दुनिया के सामने खोला था कुरुक्षेत्र का वो सबसे बड़ा रहस्य? नैमिषारण्य के घने जंगलों में जब हजारों ऋषियों ने उग्रश्रवा सौती जी से उनके आने का स्थान पूछा, तो सौती जी के मुख से निकले शब्दों ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, जनमेजयस्य राजर्षेः सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य साम्यक पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ताः सुपुण्या विविधाः कथाः कथिताश्चापि विधिवद या वैशंपायनेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संश्रिता। सौती जी बोले, हे महर्षियों, मैं किसी साधारण स्थान से नहीं, बल्कि राजा परीक्षित के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट जन्मेजय के उस खौफनाक और विशाल सर्प यज्ञ से आ रहा हूं, जहां महामुनि वैशंपायन ने स्वयं भगवान वेदव्यास द्वारा रचित परम पुण्यमयी और रहस्यमयी अर्थों से भरी महाभारत की वो महागाथा पहली बार विधिपूर्वक सुनाई थी। मैं उसी यज्ञ की अग्नि के साय में बैठकर उस महाइतिहास को अपने अंतःकरण में समेटकर यहाँ आया हूँ। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। सौती जी ने इसके बाद जो बताया, उसने ऋषियों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया। बहुनी संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानीच समंत पंचकम नाम पुण्यम द्विजनिषेवितम गतवानस्मि तन देशम युद्धम यत्रा भवत पुरा कुरुणा पांडवाना च सर्वेशांच महीक्षिताम। उस सर्प यज्ञ के बाद मेरी आत्मा शांत नहीं बैठी। मैं भटकता रहा भारतवर्ष के गुप्त और पावन तीर्थों में, और मेरे कदम मुझे खींच ले गए समंत पंचक क्षेत्र, यानी उसी कुरुक्षेत्र की खामोश हो चुकी धरती पर, जहां कुछ ही समय पहले कौरवों, पांडवों और दुनिया के समस्त महाप्रतापी राजाओं के बीच वो प्रलयंकारी महायुद्ध लड़ा गया था। मैंने उस मिट्टी को छुआ है जहां आज भी उन वीरों की हुंकार और गांडिव की टंकार गूंजती है। दिदृक्षुरागत तस्मात् समीपम भवतामी आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता ही में मताः अस्मिन् यज्ञे महाभागाः सूर्य पावक वर्चसः। और कुरुक्षेत्र की उसी वीर भूमि से सीधे आप सभी महात्माओं के दर्शन की तीव्र अभिलाषा लेकर मैं इस पावन वन में आया हूँ। मेरी दृष्टि में आप सभी साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। इस 12 वर्षों के महायज्ञ की वेदी पर बैठे आप सभी ऋषिगण साक्षात सूर्य और धधकती हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। कृताभिषेकाः शुचयः कृतजप्याहुताग्नयः भवन्त आसने स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विजाः पुराण संहिताः पुण्याः कथा धर्मार्थ संश्रिताः इति वृत्तम नरेंद्राणाम ऋषिणा च महात्मनाम। इस समय आप सभी पवित्र होकर संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र संपन्न करके अपने अपने आसनों पर पूरी तरह शांत चित्त से विराजमान हैं। अब आप ही आज्ञा कीजिए महर्षियों, आपका ये सेवक आपको क्या सुनाए? क्या मैं आपको धर्म और अर्थ के उन गूढ़ रहस्यों को खोलकर सुनाऊं जो पुराणों में छिपे हैं, या फिर उन चक्रवर्ती सम्राटों और देवतुल्य ऋषियों का वो आंखों देखा खूनी और पावन इतिहास सुनाऊं, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है? उग्रश्रवा सौती जी का ये सवाल दरअसल उस महातूफान की आहट थी जिसने आने वाले समय में पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख दिया। यहीं से गूंजने वाली थी महाभारत की वो अमर कथा। अगर आप भी कुरुक्षेत्र की उस रहस्यमयी मिट्टी से निकले महाभारत के इन अनसुने, विस्मयकारी और अलौकिक प्रसंगों को बिल्कुल शुरुआत से जीना चाहते हैं, तो इस महायात्रा में हमारे साथ जुड़िए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट श्रद्धा के साथ पूरे गर्व से लिखें, जय श्री कृष्ण।